प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन पार्ट 2। प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वहां पर मैंने किस तरीके से प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हैं और कुछ बेसिक स्टार्टिंग में दिखाया है कि किस तरीके से मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पर मैं प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन की जो मेन प्रॉब्लम्स है उसे मैं इस वीडियो में सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो मेरे साथ आप लोग इस वीडियो में बने रहें ताकि आप लोग किस तरीके से प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स को करना है वो जान सकें। तो चलिए हम लोग फर्स्ट सम्स की तरफ चलते हैं। देखिए पहला सम्स है, टू ट्रेन्स आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद द सेम स्पीड। If the length of each train is 120 meter and they cross each other in 12 seconds, then find the speed of each train in kilometer per hour. दो ट्रेन हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही है। ठीक है, ऐसा समझ लेते हैं कि एक ईस्ट की तरफ जा रही है और दूसरी जो है वो वेस्ट की तरफ जा रही है, लेकिन दोनों ट्रेन जो है वो सेम स्पीड से ही ट्रैवल कर रही है। अब इफ द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन, मतलब जो लेंथ है कोई भी किसी भी एक ट्रेन का या फिर दोनों ट्रेन का, जो ईच ट्रेन का लेंथ है, एक ट्रेन का जो लेंथ है वो 120 मीटर है और दोनों एक दूसरे को 12 सेकेंड्स में क्रॉस करती है। 12 सेकेंड लगता है वो लोग को क्रॉस करने में। देन फाइंड द स्पीड ऑफ ईच ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। तो बोला गया है कि हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालना है, वो भी किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो किलोमीटर पर आवर में हम लोग इसको बाद में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम लोग इसको मीटर पर सेकेंड में इसका स्पीड निकालेंगे। तो लेट द स्पीड ऑफ ईच ट्रेन बी x किलोमीटर। यहाँ पे ईच ट्रेन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दो ट्रेन है। ठीक है, ईच ट्रेन का लेंथ जो है वो 120 मीटर है और ट्रेन यहाँ पर दो है। तो ऐसा समझ लेते हैं कि किसी भी एक ट्रेन का या फिर दोनों ईच ट्रेन का जो लेंथ है वो x, ईच ट्रेन का जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। तो रिलेटिव स्पीड जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो दोनों के स्पीड को x कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग स्पीड जो है एक ट्रेन का वो x पकड़े हैं, तो दूसरी ट्रेन का भी क्या होगा, x किलोमीटर पर आवर ही होगा। तो रिलेटिव स्पीड इक्वल्स टू x प्लस x किलोमीटर पर आवर, तो होगा 2x किलोमीटर पर आवर। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन इज 2x किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे, इसका इलस्ट्रेशन जो है वो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में शेयर किया है, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन पार्ट 1 में। अब स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, यही होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर स्पीड क्या है, 2x है, जो हमने रिलेटिव स्पीड निकाला है उसी स्पीड को यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे। तो स्पीड इक्वल्स टू 2x और ईच ट्रेन का लेंथ जो था वो 120 मीटर था। तो दोनों ट्रेन का लेंथ कितना होगा, 120 मीटर प्लस 120 मीटर इक्वल्स टू 240 मीटर डिवाइडेड बाय 12, यही होगा दोनों ट्रेन का लेंथ। तो x इक्वल्स टू 120 प्लस 120 इक्वल्स टू 240 डिवाइडेड बाय 12 तो ऑलरेडी है, 2 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आ जाएगा, तो वहां पे मल्टीप्लीकेशन में था, यहाँ आकर वो डिवीजन में आ जाएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 12 1s are 12 एंड 12 2s are 24। तो ऊपर में आएगा 2 और 0, नीचे फिर वो जब 2 से डिवाइड होगा तो आएगा 10। तो यहाँ पर ट्रेन जो है, ट्रेन का स्पीड जो है वो होगा 10 मीटर पर सेकेंड, ईच ट्रेन का स्पीड, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या पकड़े थे, लेट द स्पीड ऑफ ईच ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, तो x इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड, यही है इसका स्पीड। अब हम लोगों को क्या पूछा गया था, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। हम लोगों को स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया है। तो हम लोग मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट 10 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर। अब मीटर पर सेकेंड को जब भी हम लोग किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो उसको 18 से मल्टीप्लाई करते हैं और 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 1s are 5 and 5 2s are 10, तो 18 2s are 36 किलोमीटर पर आवर, यही होगा स्पीड। तो स्पीड ऑफ ईच ट्रेन इज 36 किलोमीटर पर आवर। जो स्पीड है ट्रेन का वो 36 किलोमीटर पर आवर है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। यहाँ पर टोटल मैंने 5 प्रॉब्लम शेयर किया है। तो सेकेंड प्रॉब्लम है हमारा, अ ट्रेन पासेज अ स्टेशनरी मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 7 सेकेंड्स। देखिए एक ट्रेन के सामने एक मैन का जो भी लेंथ होता है या फिर डिस्टेंस होता है वो नेग्लिजिबल होता है। तो नॉर्मली जब इन सारे केसेस में जो ट्रेन का लेंथ होता है उसी को हम लोग डिस्टेंस समझ लेते हैं
और वो कितने टाइम में एक स्टैंडिंग मैन को पास कर जाती है, वो 7 सेकेंड्स लेती है। तो डिस्टेंस जो हो गया ट्रेन का लेंथ हो गया डिवाइडेड बाय 7, तो हमारा स्पीड निकल जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड क्या बोला गया है, एंड पासेस द प्लेटफॉर्म कंप्लीटली इन 28 सेकेंड। एक इंसान को पास करने में उसको 7 सेकेंड्स लगता है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म को पास करने में उसको 28 सेकेंड लगता है, यही बोला गया है। अब देखिए, जब मैन को जब पास करती है तो इस समय हम लोग मैन के लेंथ को कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्यों कैलकुलेट नहीं करेंगे? क्योंकि मैन का जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है ट्रेन के सामने। लेकिन जब वो प्लेटफॉर्म को पास करती है तो यहाँ पे हम लोग प्लेटफॉर्म के लेंथ को कंसिडर करेंगे। यहाँ पे प्लेटफॉर्म का लेंथ और ट्रेन का लेंथ जब दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस कवर निकलेगा। क्योंकि प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत लंबा होता है, तो प्लेटफॉर्म का लेंथ और ट्रेन का लेंथ दोनों के लेंथ को यहाँ पर कंसिडर करेंगे, तब जाकर के टोटल डिस्टेंस निकलेगा। तो उसको कंप्लीट करने में वो 28 सेकेंड लगाती है। अब देखिए, अगर वो मैन को क्रॉस करती है या फिर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, दोनों ही केस में उसका स्पीड क्या रहेगा? दोनों ही केस में उसका स्पीड जो है वो हमेशा सेम ही रहेगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इफ द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज 330 मीटर देन फाइंड द लेंथ। किसका लेंथ? ट्रेन का लेंथ, ठीक है। अगर लेंथ जो है प्लेटफॉर्म का वो 330 मीटर है, तो हम लोगों को क्या निकालने के लिए बोला गया है? ट्रेन का जो लेंथ है वो निकालने के लिए बोला गया है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए। टाइम टेकन बाय स्टेशनरी मैन, ठीक है, जब वो स्टेशनरी मैन को पास करती है, टाइम टेकन टू पास द स्टेशनरी मैन जो है वो 7 सेकेंड्स है। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है वही होगा लेंथ ऑफ द ट्रेन, क्योंकि जब पहले वाले क्वेश्चन में क्लियर हो जाता है कि जो ट्रेन पासेस द स्टेशनरी मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, तो हम लोगों को लेंथ निकालना है ट्रेन का। तो लेंथ डिस्टेंस ही जो है वही है लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। जब हम लोग सेकेंड केस को कंसिडर करेंगे कि पासेस द प्लेटफॉर्म कंप्लीटली इन 28 सेकेंड, अगर प्लेटफॉर्म को वो 28 सेकेंड में क्रॉस करती है तो ट्रेन पहले अपने पूरे लेंथ को क्रॉस करेगी, उसके बाद प्लेटफॉर्म के पूरे लेंथ को क्रॉस करेगी। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यही होगा फॉर्मूला। तो लेट द लेंथ ऑफ द ट्रेन बी x। अब ऐसा समझ लेते हैं कि ट्रेन का जो लेंथ है वो x है, और यहाँ पर इक्वेशन इस तरीके से लिखा जाएगा कि दोनों का स्पीड जब वो मैन को पास करती है उस टाइम जो ट्रेन का स्पीड रहेगा वही सेम स्पीड रहेगा जब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी। तो यहाँ पर दोनों का स्पीड जो है सेम है। तो इक्वेशन कैसे बनेगा? सबसे पहला इक्वेशन बनेगा जब वो मैन को क्रॉस करती है, तो उस टाइम बनेगा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा? ट्रेन का लेंथ, ट्रेन के लेंथ को ही हम लोगों ने x लिया है, तो x डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू, यहाँ पर होगा सेकेंड जो इक्वेशन होगा, एंड पासेस द प्लेटफॉर्म कंप्लीटली इन 28 सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन में होगा लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन होगा x और प्लेटफॉर्म का लेंथ है 330 मीटर। तो x प्लस 330 मीटर, और कितने टाइम में वो पास कर जाती है? 28 सेकेंड में वो पास कर जाती है। ये दोनों इक्वेशन को हम लोग इक्वल्स में लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे क्योंकि दोनों ही केसेस में स्पीड जो है वो सेम होगा। तो जब हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को क्या चाहिए? लेंथ ऑफ द ट्रेन चाहिए। लेंथ ऑफ द ट्रेन जो है वो आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 7 1s are 7 and 7 4s are 28 इस तरीके से कैलकुलेट किए। तो 4 बाद में इधर x के तरफ चला जाएगा, तो 4x इक्वल्स टू x प्लस 30। x को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड रख लेते हैं, तो 4x माइनस x इक्वल्स टू 330। तो x इक्वल्स टू 330 बाय 3। जब इसको कैंसिलेशन करेंगे 330 बाय 3 करेंगे, कैंसिल करने के बाद 110 आएगा। तो 110 क्या है? ये लेंथ है ट्रेन का, यही निकालने के लिए बोला गया था फाइंड द लेंथ। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 110 मीटर। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 110 मीटर। आई थिंक कि आप लोगों को प्रॉब्लम जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग थर्ड सम्स की तरफ चलते हैं। थर्ड सम्स है अ 400 मीटर लॉन्ग ट्रेन takes 36 seconds to cross a man walking at 20 किलोमीटर पर आवर in the direction opposite to that of the train। देखिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सुनिए। अ 400 मीटर लॉन्ग ट्रेन, 400 मीटर लॉन्ग ट्रेन मतलब 400 मीटर जो है वो लेंथ है ट्रेन का, वही होगा उसका डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है।
टेक्स 36 सेकेंड टू क्रॉस अ मैन। तो ट्रेन जब एक मैन को क्रॉस करती है तो मैन हो, पोल हो, इस तरीके का कोई भी नेग्लिजिबल चीज हो तो वो बहुत ही छोटा होता है। तो यहाँ पर हम लोग मैन का जो भी लेंथ है उसको कंसिडर नहीं करते हैं। तो 400 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक्स 36 सेकेंड्स टू क्रॉस अ मैन। तो वो 36 सेकेंड में एक इंसान को क्रॉस कर जाती है। अगर यही सम्स रहता तो कितना आसान तरीके से सॉल्व हो जाता, लेकिन सम्स तो ये है नहीं। सम्स क्या बोला गया है इसके बाद, वॉकिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द ट्रेन। अब वो इंसान जो है वो खड़ा नहीं था, वो इंसान जो है वो चल रहा था। और किस स्पीड से चल रहा था? 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो चल रहा था और ट्रेन से अपोजिट डायरेक्शन की तरफ चल रहा था। यही है क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व कैसे करना है और हम लोगों से पूछा क्या गया है? सबसे पहला चीज हम लोगों को देखना पड़ता है कि हम लोगों से पूछा क्या गया है। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन? ट्रेन का जो स्पीड है वही हम लोगों से फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो देखिए, स्पीड इक्वल्स टू 400 डिवाइडेड बाय 36 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर ये क्या है? अब हम लोग ऐसा इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि मैन का जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में दिया गया है। तो हम लोग पहले ही इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 400 मीटर पर सेकेंड को हम लोग किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो 400, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये डिस्टेंस जो है वो है 400 क्योंकि वो ट्रेन जो है वो 400 मीटर लंबी है। तो डिस्टेंस है 400 और कितने टाइम में क्रॉस करती है? 36 सेकेंड में क्रॉस करती है। तो 400 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाइड बाय, अब हम लोग मीटर पर सेकेंड को जब भी किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग इसको कैंसिल करते हैं। किससे? 18 से मल्टीप्लाई करते हैं और 5 से डिवाइड करते हैं। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहले भी हम लोग 400 को 36 से कैंसिल करके ला सकते थे, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर एक साथ ही ये काम कर दिया। तो जब भी हम लोग इस तरीके से कैंसिल करेंगे, देखिए बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाइएगा। यहाँ पर आएगा 18 1 जार 18, 18 2 जार 36, 5 1 जार 5। जब 5 को हम लोग 400 से जब भी डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 80। अब 2 को जब भी हम लोग 80 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 40। तो स्पीड होगा 40 किलोमीटर पर आवर। ये किसका स्पीड होगा? ये ट्रेन का स्पीड होगा? नहीं, ये ट्रेन का स्पीड बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो इंसान जो है वो खड़ा नहीं था, वो इंसान जो है वो ट्रेन के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा था। और कितने स्पीड से ट्रैवल कर रहा था? वो इंसान जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रैवल कर रहा था। तो the man is walking at 20 किलोमीटर पर आवर in the direction opposite to that of the train। यही है, वो ट्रेन जिस डायरेक्शन में जा रही थी उसके ठीक उल्टे डायरेक्शन में वो आदमी चलकर जा रहा था और उस आदमी का जो स्पीड था वो 20 किलोमीटर पर आवर था। Therefore speed of the train, तो क्या करेंगे? दोनों जो है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाता तो दोनों को हम लोग क्या कर देते? ऐड कर देते। लेकिन दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए ट्रेन का जो स्पीड होगा वो होगा 40 - 20 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन का स्पीड है 40 - 20 इक्वल्स टू 20 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 20 किलोमीटर पर आवर। अगर ऐसा बोला होता कि ट्रेन और इंसान दोनों सेम डायरेक्शन में ही जा रहे थे तो यहाँ पर ये 20 क्या हो जाता है? इसके साथ ऐड हो जाता। लेकिन बोला गया है कि वो इंसान जो है वो उस ट्रेन से ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा था, तो यहाँ पर हम लोगों को इसलिए लेस करना पड़ रहा है। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है? देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है, टू ट्रेन्स आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन crosses a tree in 68 and 54 seconds respectively and they cross each other in 58 seconds। ठीक है, दो ट्रेन जो है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। ज्यादातर समझ मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन के ऊपर ही दिया है। तो दो ट्रेन जो है वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है और दोनों को एक ट्री को क्रॉस करने में पहली वाली ट्रेन को 68 सेकेंड लगता है और दूसरी वाली ट्रेन को 54 सेकेंड लगता है। ठीक है, और दोनों ट्रेन एक दूसरे को 58 सेकेंड में क्रॉस कर जाती है। तो दोनों अलग अलग स्पीड से चल रही है, ये तो पहले ही क्लियर हो गया क्योंकि दोनों को एक ट्री को क्रॉस करने में पहली वाली को 68 सेकेंड लगता है और दूसरी वाली को 54 सेकेंड लगता है। तो इतना तो फर्स्ट पार्ट में ही क्लियर है कि दोनों जो है वो अलग अलग स्पीड से चल रही है। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। अब बताया कि
क्या पूछा है हम लोगों से कि उन लोगों की स्पीड का रेशियो निकालना है। तो देखते हैं रेशियो कैसे निकलेगा। तो here let the length of the first train be x, 68 multiplied by x, ठीक है। 68 सेकेंड जो है वो उसको टाइम लग रहा है, ठीक है, और स्पीड को हम लोग x पकड़ लेते हैं क्योंकि दोनों का अलग अलग स्पीड होगा। एक को 68 सेकेंड लग रहा है, दूसरे को 54 सेकेंड लग रहा है। तो एक के स्पीड को हम लोग x पकड़ लेते हैं और दूसरे के स्पीड को हम लोग y पकड़ लेते हैं। तो जब भी टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या निकलता है, लेंथ निकलता है ट्रेन का। तो यहाँ पर 68x जो है वो पहली ट्रेन का कंसिडर किए और सेकेंड ट्रेन का जो है वो 54y कंसिडर किए। तो 68x प्लस 54y यही होगा फॉर्मूला। दोनों का लेंथ, ये क्या होगा, ट्रेन का लेंथ है। 68 जो है वो टाइम है और x जो है वो स्पीड है। तो दोनों के लेंथ को, दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ट्रेन का लेंथ निकल जाएगा। तो 68x प्लस 54y डिवाइडेड बाय x प्लस y क्या है, उन लोगों का रिलेटिव स्पीड है जिससे वो ट्रेवल कर रही थी। यही फॉर्मूला में आ गया। ऊपर में हो गया डिस्टेंस, नीचे में हो गया स्पीड, इक्वल्स टू टाइम टेकन कितना था, दे क्रॉस ईच अदर इन 58 सेकेंड्स। दोनों जो है एक दूसरे को 58 सेकेंड्स में क्रॉस कर जाती है। आई थिंक आप लोगों को इस जगह पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर इस जगह पर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो 68x प्लस 54y डिवाइडेड बाय x प्लस वाई इक्वल्स टू 58। इसको सॉल्व करते हैं। 68x प्लस 54y इक्वल्स टू 58, विद इन ब्रैकेट जो x प्लस वाई जो डिवीजन में था वो राइट हैंड साइड में चला आएगा, तो x प्लस वाई मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 68x प्लस 54y इक्वल्स टू 58x प्लस 58y। अब x को हम लोग एक तरफ लिखते हैं, y को हम लोग दूसरे तरफ लिखते हैं। तो 68x माइनस 58x, ठीक है, इक्वल्स टू 58y माइनस 54y। तो 68x माइनस 58x इक्वल्स टू 10x इक्वल्स टू 58 माइनस 54 इक्वल्स टू 4y और x बाई y इक्वल्स टू 4/10। तो रेशियो जब कैलकुलेट होगा, दोनों को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2:5 आएगा। यहाँ पर 2 से दोनों कैंसिल होगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड 10 डिवाइडेड बाई 2। तो 2:5 जो है इन लोगों के स्पीड का रेशियो है। पूछा भी हम लोगों से यही गया था, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। तो स्पीड का क्या रेशियो है, स्पीड का जो रेशियो है वो 2:5 है। तो द रेशियो ऑफ देयर स्पीड इज 2:5। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये सम्स जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है कि हम लोगों ने 68x कैसे लिया है और 54y किस तरीके से कंसिडर किया है। तो अब हम लोग लास्ट में 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप इसे प्लीज लाइक कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को इसे शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरीके के जो भी वीडियोस हैं वो आपको जल्दी मिल सके। उसके लिए आप लोगों को पास में एक घंटी बना हुआ है सब्सक्राइब के पास, उसे प्रेस करना पड़ेगा। तो 5th क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए 5th क्वेश्चन क्या है, The relative speed of the train in respect of the car is 80 km per hour। जो रिलेटिव स्पीड है ट्रेन का कार के साथ वो क्या है, 80 km per hour है। When train and car are moving opposite to each other, जब ट्रेन और कार जो है जब अपोजिट मूव करती है, एक दूसरे से अपोजिट चलती है, तो फाइंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन। यहाँ पर रिलेटिव स्पीड ट्रेन का और कार का 80 किलोमीटर पर आवर बोला गया है, लेकिन आपको फाइंड करने के लिए क्या दिया गया है, फाइंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन इफ द कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर। कार जो है वो 16 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है, तो आपको जो ट्रेन का स्पीड है वो फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ द ट्रेन, रिलेटिव स्पीड किस तरीके से निकलेगा, स्पीड ऑफ द ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ द कार, यही होगा इन लोगों का रिलेटिव स्पीड। तो 80 इक्वल्स टू स्पीड ऑफ द ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ द कार। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल्स टू 80 माइनस 16। तो 80 माइनस 16 जो है वो स्पीड ऑफ द ट्रेन जो होगा वो 64 किलोमीटर पर आवर होगा।
तो आंसर होगा एक्चुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 64 किलोमीटर पर आवर। जो एक्चुअल स्पीड है ट्रेन का वो 64 किलोमीटर पर आवर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी क्वेरीज कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।